काफ़ी भक्तजन के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हम बागेश्वर धाम पे जाएँगे तो वहाँ पे हमें जाने से पहले लहसुन प्याज़ बंद करना चाहिए या फिर जाके वहाँ पे लहसुन प्याज़ बंद करना चाहिए कि लहसुन प्याज़ बंद करेंगे तभी कृपा होगी कि बिना बंद किए कृपा होगी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यही बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरा नाम है महेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल बनारस ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स तो आ गए हैं वीडियो में। आइए समझते हैं कि लहसुन प्याज़ को क्यों बंद किया जाता है। ये आखिर में लहसुन प्याज़ आया कहाँ से? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों इसको बंद करने के लिए सलाह दिया जाता है बागेश्वर धाम पे या फिर किसी भी आप अगर कोई भी व्रत करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लहसुन प्याज से दूरी बनाने के लिए कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? छोटी सी कहानी है एक समुद्र मंथन के टाइम का। तो चलिए आपको छोटे से एकदम स्क्रिप्ट में बताते हैं कि आखिर में लहसुन प्याज आया कहाँ से और क्यों इसको बंद करने के लिए कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसी टाइम पे अमृत उत्पत्ति हुई थी और जैसे ही अमृत की उत्पत्ति हुई देवताओं और राक्षसों में काफ़ी ज़्यादा अमृत को लेकर छीना-झपटी हो गई थी कि अमृत राक्षसों के हाथ में न लग जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने रोहिणी का अवतार लिया ताकि राक्षसों के हाथ में अमृत न लग जाए, जिससे राक्षसों को भ्रमित किया जा सके और अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया जा सके। जैसे ही अमृत को बांटना स्टार्ट किया देवताओं में, उसी टाइम पे दो राक्षस राहु और केतु आके देवताओं के बीच में बैठ गए और जब अमृत बांटना स्टार्ट हुआ तो दोस्तों उनके भी हाथ में पिलाने के लिए अमृत दे दिया गया। उसके बाद में सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कहा कि ये राक्षस हैं। उसके बाद तुरंत भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र से उन दोनों का सर अलग कर दिया। हालांकि उन्होंने अमृत तो मुख में अपने रख लिया था और जब शरीर कटा तो मुख के अंदर से अमृत जाके गिरा जमीन पे रक्त के रूप में। जब कटा उनका शरीर सर से तो अमृत जाके गिरा जमीन पे। जब अमृत जमीन पे गिरा उसी टाइम पे ये लहसुन और प्याज दो भूत जो हैं, ये लहसुन और प्याज की उत्पत्ति उसी अमृत से हुआ है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत माना जाता है, तो अमृत तो वो है ही, लेकिन में भगवान को भोग क्यों नहीं लगता है? इसके पीछे का यही रीजन है कि वो राक्षसों के मुख से गुजर के नीचे गिरा है, इसलिए वो जूठा माना जाता है। इसीलिए भगवान को लहसुन और प्याज ये दोनों चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता। अब बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम की। तो दोस्तों देखिए, जो नियम है, जो रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हर इंसान की एक चाहत होती है, अगर मैं कुछ पाना तो कुछ खोना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप एक चीज़ बताइए कि जहाँ पे आपको ज़्यादा कृपा होनी होगी, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कृपा कैसे होगी? तो वहाँ का जो रूल्स है बता देते हैं आपको क्या क्या नियम है बागेश्वर धाम का। बागेश्वर धाम का नियम यह है कि आपको सबसे पहले लहसुन प्याज और मांस मदिरा ये टोटल एकदम बंद करना पड़ेगा। ये बंद कब करना पड़ेगा? जब आप जाके अर्जी बांधेंगे। अर्जी बांधने से एक दिन पहले ही आप बंद कर दीजिए। अर्जी बांध दीजिए, उसके बाद में आप लहसुन प्याज मांस मदिरा ये दोनों चीज़ से एकदम दूर हो जाइए। उसके बाद में आप नियम का पालन करिए। अर्जी बांधने के बाद पेशी करिए दरबार में, आपके ऊपर बालाजी का कृपा 101% होगा। ये हमारा दावा है। ऐसा देखा गया है काफ़ी लोगों के बीच में, वहाँ पे बात करने से ही पता चला है और ऐसी कृपा होती है। तो आप नियम का पालन जब तक नहीं करेंगे, आपके ऊपर कृपा होगी लेकिन कम होगी। एक नियम पालन करने वाले के ऊपर ज़्यादा कृपा होगी और जो नियम नहीं पालन करेंगे उनके ऊपर थोड़ा कम कृपा होगी। वैसे तो आपका श्रद्धा एकदम भावपूर्वक रहना चाहिए। भगवान और भक्त का सीधा संबंध होता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को गलतफ़हमी मत रहिए कि हम जाएँगे तो वहाँ पे लहसुन प्याज चालू रखेंगे। आप हो सके नहीं, आप इस रूल को पालन करिए, इस नियम का पालन करिए। वहाँ का जो नियम है वो यही है कि आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा एकदम बंद करके आप भगवान के शरण में रह जाइए। जैसे कि बालाजी के शरण में जो रहते हैं उनका कभी मरण नहीं होता। आप उनके ऊपर विश्वास रखिए, आप उनके ऊपर विश्वास रख के आप अपना जो कार्य है उनके प्रति करते रहिए, उनको याद करिए, उनसे अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे कहते रहिए, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर फेसबुक पेज से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।